एक समय की बात है। प्राचीन गांव जो पहाड़ों के बीच में बसा था, वहां एक युवा शिष्य रहता था जिसका नाम हारुकी था, जो जैन के रास्तों को सीखने के लिए बेचैन था। वो एक मेहनती छात्र था जो ध्यान करने और सूत्रों की अध्ययन करने में लग गया था। लेकिन उसे अब भी ऐसा लगता था कि उसकी जैन की असली मूल भावना की गहरी समझ में कुछ कमी है। वो घर से निकलकर गांव की ओर गया। जाते जाते उसने सुना कि एक बुद्धिमान जैन मास्टर योशितो नामक व्यक्ति एक दूरस्थ पहाड़ पर रहते थे, यानी कि बहुत दूर, जिनसे हारुकी ने मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। घने जंगलों और ढलान पहाड़ी मार्गों के माध्यम से एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद हारुकी ने आखिरकार योशितो के आदर्श स्थान पर पहुंच ही गया। मास्टर के बारे में ये जाना जाता था कि वे शब्दों के मामूलक वाक्यों के धनी थे, लेकिन उनके पास उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक ज्ञान था जो आध्यात्मिक तरक्की के मार्ग पर थे। हारुकी ने आदरपूर्वक जैन मास्टर के समक्ष झुककर उनसे कहा कि उसकी इच्छा है कि वो जैन के अर्थ को सीखें। बुद्धिमान बूढ़े मास्टर ने गहराई से युवा शिष्य की आंखों में झांकते हुए कुछ समय के लिए चुप रहे, जैसे कि वह उसकी विनम्रता की अनुमान लगा रहे हों। हारुकी के अधिक बेचैन होते ही मास्टर ने अंततः एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर मारा। पत्थर ने एक तेज सुंदर ध्वनि उत्पन्न की जो आसपास की पहाड़ियों में गूंज उठी। योशितो ने तब हारुकी से पूछा, क्या तुम पत्थर की ध्वनि सुन सकते हो? युवा शिष्य परेशान लेकिन उत्सुक था, उत्तर दिया कि वाकई उसने ध्वनि सुनी। उसके बाद जैन मास्टर ने हारुकी से पूछा, अब शांति की ध्वनि सुनो। हारुकी ने सबको समझने का निर्णय लिया और अपना ध्यान ध्वनि के बाद आने वाली शांति पर केंद्रित किया। पहले तो ऐसा लगा कि यह एक असंभावित काम है। उसका मन विचारों और विचलनों से भर गया था, लेकिन उसने अधिक परिश्रम किया, ध्वनियों के बीच की शांति की अधिक जागरूकता पाने की कोशिश की। दिन बीत गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। हारुकी ने मास्टर योशितो के मार्गदर्शन में मौन की ध्वनि पर ध्यान करना जारी रखा। युवा शिष्य को अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन नजर आने लगे। उसका मन शांत होने लगा और उसकी आसपास की दुनिया की जागरूकता बढ़ गई। हारुकी ने खुद में ये खोजा कि शांति केवल ध्वनि की अभावना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी उपस्थिति है जिसका गुप्त सच्चाई को खोलने की शक्ति होती है। एक दिन नदी के किनारे ध्यान करते समय हारुकी ने पत्थरों पर बहने वाले पानी की हल्की ध्वनि की जागरूकता पाई। वह प्राकृतिक संगीत को गंभीरता से सुन रहा था। स्वरों के बीच के खालियों में उसने शांति की ध्वनि सुनी। यह ऐसा था मानो पूरा ब्रह्मांड उसे अपनी ज्ञानवाणी फुसफुसा रहा हो और उसे गहरी शांति और शांति की भावना महसूस हो गई। हारुकी मास्टर योशितो के साथ अभ्यास जारी रखते थे, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के हर दिशा में शांति की शक्ति को गले लगाना सीखा। उन्होंने ये पाया कि जब वो वास्तविक रूप से सुनते थे तो मौन उन्हें मार्गदर्शन करती थी, जो उसे किसी दूसरे स्थान में नहीं मिल सकता था, और उन्हें अन्यत्र स्पष्टता और अद्वितीयता की प्राप्ति होती थी। सालों बीतने के साथ साथ हारुकी की महान और सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक के रूप में प्रसिद्धि जमीन पर फैलने लगी। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन के लिए आने लगे। वो अक्सर अपने खुद के उन्नति की यात्रा और शांति की शक्ति की कहानी साझा करते थे, जिसने उनके जीवन को परिवर्तित किया था। एक दिन एक धनी व्यापारी भांति नामक व्यक्ति हारुकी के दरवाजे पर पहुंचे। अपने दो पुत्रों के बीच में हो रहे विवाद को सुलझाने में मदद मांगने के लिए आए। व्यापार में एक मतभेद के कारण भाइयों में दूरियां बढ़ गई थी और वे एक दूसरे के प्रति क्रोध रखने लगे थे। हारुकी ने व्यापारी और उनके पुत्रों को नदी के किनारे ध्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे शांति होकर बैठे, बहते हुए पानी की ध्वनि, हवा में पत्तियों की हल्की भिन्नता हवा में महसूस हो रही थी। वे भाई, जो शुरू में ध्यान के विचार के प्रति प्रतिरोधी थे, धीरे धीरे आराम करने लगे और अपने आप को इस अनुभव के लिए खोलने लगे।
कुछ समय बाद हारुकी ने उनसे उनके विचार और भावनाओं को साझा करने के लिए कहा। उनकी अद्भुत बात ये थी कि दोनों भाइयों को यह अनुभव हुआ कि शांति ने उन्हें विवाद पर नए दृष्टिकोण प्रदान किया था। जब वे एक दूसरे के शब्दों को सुन रहे थे तो उन्हें महसूस होता है कि उनका विवाद भ्रम और गुप्त अपेक्षाओं में निहित है। शांति ने उन्हें उनकी भावनाओं के पार देखने और एक दूसरे के दिल में सत्य को सुनने की अनुमति दी। भंते, जिन्होंने अपने पुत्रों में हुए परिवर्तन को देखा, उन्हें गहरा प्रभावित किया और हारुकी के प्रति आभारी थे। उन्होंने ज्ञानी शिक्षक से पूछा कि वो उसके मार्गदर्शन के लिए कैसे चुका सकते हैं। हारुकी ने सिर्फ मुस्कुराया और कहा, शांति की शक्ति का अभ्यास जारी रखें और इस उपहार को दूसरों के साथ साझा करें। व्यापारी और उनके पुत्र अपने गांव लौटे। हारुकी के साथ उनकी मुलाकात और मौन की शक्ति ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने खुद और दूसरों की गहरी समझ को विकसित करना सीखा। उनके रिश्तों में उन्नति हुई और इसका परिणाम भी मिला। हारुकी के लिए वो अनगिनत खोजने वालों को उनके आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर शिक्षा और मार्गदर्शन करने में जारी रखते थे। वो मौन की शांति की परिवर्तनात्मक शक्ति और वो गहरे ज्ञान की गहराइयों को प्रकट कर सकता है। साझा करने से वो कभी नहीं थकते। सालों बाद जब हारुकी अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, उनके शिष्य उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए, प्रिय मास्टर से एक अंतिम सीख प्राप्त करने के लिए। कमजोर लेकिन शांत मुस्कान के साथ हारुकी ने शीर्षकित अपने होठों से कहा, शांति की ध्वनि को सुनो और तुम ब्रह्मांड के ज्ञान को सुनोगे। और उसके साथ ही महान शिक्षक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी अंतिम सांस छोड़ दी, जिसने एक बुद्धिमानी और सहानुभूति की विरासत छोड़ी थी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। हारुकी और मौन की शक्ति की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता और समझ अक्सर हमारे प्रतिदिन जीवन के शोर और विचलनों के बीच की जगहों में पाई जा सकती है। शांति की शक्ति को ग्रहण करके हम खुद को विकास, परिवर्तन और हमारे आसपास की दुनिया से एक गहरा संबंध बनाने की संभावना की दिशा पर चल सकते हैं।